नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं माउंटेन हनी बी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी बी हाइव होती है, जिसके अंदर हम मधुमक्खी का झुंड रखते हैं, जो मधुमक्खियों का घर होता है, उसका जो टॉप कवर है ये वाला, ये देखिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे एक सैंपल दिखाने के लिए रखा है, बाकी हम इसी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सुपर चैम्बर है, इसके नीचे हमारा ब्रूड चैम्बर लगा होता है, ये उसके ऊपर लगता है और उसके ऊपर ये हमारा इस तरह से इनर कवर लगता है। तो गर्मियों के टाइम पे ये इनर कवर लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका मेन फायदा क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीच में एक बहुत बड़ा होल है। जब मधुमक्खियों के पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे पड़ता है तो जो मॉइस्चर है, जो गर्म हवा है, वो हल्की होती है, जिसके कारण वो बिल्कुल ऊपर आ जाती है। अगर ऊपर बिल्कुल टॉप में छेद होगा तो वो गर्म हवा यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी एक होल बना के रखा हुआ है। जैसे हमने ऐसे लगाया होता है तो यहाँ से गर्म हवा निकलेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी। गर्म हवा निकलने की वजह से अंदर मॉइस्चर नहीं पड़ेगा, और मॉइस्चर अगर ज़्यादा पड़ेगा तो आपकी मधुमक्खियों के जो झुंड है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है। तो यही कारण है ज़्यादातर बीमारियाँ लगने का, कि आपका जो मधुमक्खी का जो बक्सा है, जो बीहाइव है, वो अच्छे से वेंटिलेटेड नहीं है, मतलब उसमें अच्छे से ताज़ी हवा नहीं आ रही है, और जो गर्म हवा, जो मॉइस्चर वाली हवा है, वो बाहर अच्छे से नहीं निकल पा रही है। और इसका सबसे मेन फायदा जो रहता है कि ये होल ढक्कन के नीचे रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंधेरा भी रहता है और वेंटिलेशन भी अच्छे से हो जाता है। यही इसका मेन फायदा। जो हम ऐसे आगे फ्रंट में होल करते हैं, उससे धूप की किरणें अंदर चली जाती है, और जो एप्टिस सिराना और मेलिफेरा है, इनको अंधेरे में रहना बहुत पसंद है। इनको ज़्यादा रोशनी अंदर बक्से के अंदर आए तो उतनी पसंद नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं होती। इसके लिए स्पेशली इस तरह का इनर कवर यूज़ किया जाता है, ताकि इनके लिए जो फैसिलिटी बहुत अच्छे से यहाँ पे दी जा सके। तो इस वीडियो में यही देखेंगे हम कि इस तरह का टॉप कवर हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी इसके ऊपर हमारी चादर लगाना बाकी रह जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास इस तरह से हम यहाँ से 4 ये फट्टे काट के जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे एक होल लास्ट में करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से 4 बड़े फट्टे, 2 छोटी वाली फट्टियाँ लगाते हैं। इनका एग्जैक्ट बनाना कैसे है, इस वीडियो में हम आपको लाइव बना के भी दिखाएंगे, और इनका एक एक करके साइज भी बताएंगे आपको। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, साइज लिख के रख दीजिए कॉपी पे। अगर आप किसी कारपेंटर से ये बनवाना चाहते हैं बक्सा, तो आप ये वीडियो उसको दिखा सकते हैं, खासकर टॉप कवर के लिए। और जो बीहाइव है, जो मधुमक्खी का जो घर है, उसके लिए भी हम प्रॉपर साइज, जो हमारा BIS टाइप B, जो हमारा एप्टिस सिराना के लिए है, जो साइज चलता है ऑल ओवर इंडिया में, जो सर्टिफाइड साइज है, उसका हम एग्जैक्ट वीडियो आपको दिखाएंगे अब आने वाले टाइम पे। इसको हम पीछे रख देते हैं बैक में। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के हमने 2 पीस काटने होते हैं। सबसे पहले तो प्लानर पे हमने ये फट्टा निकाला है, जिसकी लंबाई हमने रखी है लगभग 15 इंच 6 सूत। 15 इंच 6 सूत का ये है, और इसकी जो हाइट है 5.5 इंच है। और उसके बाद हमने इसमें लगभग यहाँ से अगर आप देखेंगे 2.5 इंच के बाद हमने सेंटर पॉइंट पे ऐसे टेढ़े कर दिए हैं, इस ढक्कन को इस तरह से बनाने के लिए। इस ढक्कन को 2 तरह से बनाया जाता है। एक बिल्कुल फ्लैट बनाया जाता है, जो आमतौर आपने देखा होगा, और ये बिल्कुल ढलान वाला है। अगर आप भी बर्फीले क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आपके गांव में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ आती है, तो ये सबसे सूटेबल मधुमक्खी का जो बक्सा है उसका ढक्कन है। इसके ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं टिकती, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही यहाँ से वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है, और ऊपर से छत होने की वजह से इस वेंटिलेशन से भी अंदर जो है पानी और बर्फ़ नहीं घुसती। तो इसीलिए हमने इस तरह का डिज़ाइन देना है, ताकि इसके ऊपर एक घर की तरह स्लोप वाला जो है टॉप कवर आपका बन पाए, तो आपकी मधुमक्खियों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कई बार ज़्यादा बर्फ़ आने की वजह से आपका जो मधुमक्खी का जो घर है वो ज़्यादा वजन से नीचे गिर जाता है, लेकिन इसके ऊपर बर्फ़ नहीं टिकने की वजह से आपका बॉक्स भी सेफ रहता है। तो इसका नाप हमने बताया। उसके बाद ये जो फट्टी है, ये 14 इंच 2 सूत है, और इस तरह से 2.5 इंच है। तो इसको हमने कैसे यहाँ पे लगाना है, इस तरह से हमने लगाना है। पहले एक को लगा के देख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 कील लगाई, ये देखिए इस तरह से लगा दिया। उसके बाद दूसरी साइड से भी सेम हमने कीलें लगानी है, और जो हम कील इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे पतली वाली 1.5 इंच की कील का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे।
इससे हमारा जो टॉप कवर है, जो ढक्कन है, बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ आ जाती है। ये देखिए, यहाँ से हमने 2 फट्टियाँ लगाई, यहाँ पे जो कटा हुआ है कोने वाला ये लगाया, ऊपर से हमने फिर से यही सेम चीज़ लगानी है। चल, तो हमने हर जगह पे 2 कील का इस्तेमाल करना है। 2 कील काफ़ी होती है एक अच्छी पकड़ के लिए। और इस साइड भी हमने 2 कील लगानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा एक सांचा बन गया है, जिसमें हमने 2 छोटे फट्टों का इस्तेमाल किया, 2 बड़े फट्टों का, जो कि इस तरह से कटे हुए ढलान वाले हैं। साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर 2 हम इस तरह की फट्टी का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक पूरी 19 इंच है। यहाँ से पूरी 19 इंच है और इस तरह से 1.5 इंच की है। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। एक छोटा सा हमने पीस यहाँ पे काट के रखा है लकड़ी का नाप के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे अगर लगाएंगे, इसको सिर्फ टच करने से पूरा जो है साइज दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। नहीं तो हो सकता है आपकी फटी ऐसे टेढ़ी लग जाए, यहाँ पे इस तरह से लग जाए। एग्जैक्ट नाप के लिए हमने यहाँ पे रखना है और इसको टच करना है। तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाती है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे इन छोटी फट्टी में हमने सिर्फ 1-1 कील ठोकनी है। ये जो जितने भी हमारे पास ये फट्टे हैं, जो हमारी लकड़ी है, इसको हमने पहले ही कटर से काट के रखा हुआ है, ताकि ठोकने में हमारे पास जल्दी हो, टाइम वेस्ट ना हो बार बार। सारा हमने पहले ही काट के रखा हुआ है। तो आप भी पहले कटर से, प्लानर से, कहीं मिस्त्री से कटवा के लाइए, या अगर आपके पास घर में प्लानर है, कटर है, तो उससे आप काट सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह से इनकी जो लंबाई है, इनकी भी 19 इंच है, और जो इनकी चौड़ाई है 4 इंच और 1 सूत। 4 इंच और 1 सूत इनकी चौड़ाई है। इनको भी हम 2-2 कील हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमने लगा दी। ताकि इसकी जो है बिल्कुल अच्छे से पकड़ बन सके। अगर किसी में दरार पड़ी है तो आप उनके जगह पे 2 से ज़्यादा कील भी लगा सकते हैं। आप 3 कील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गांव में बर्फ नहीं आती तो आप सिंपल प्लेन ढक्कन भी बना सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन देने के लिए ये वाला डिज़ाइन जो ढक्कन का है बहुत ही ज़बरदस्त है। वेंटिलेशन के लिए स्पेस भी मिल जाता है और साथ ही साथ वहाँ से पानी भी नहीं जाता, क्योंकि ये प्रॉपर छत की तरह यहाँ से स्पेस आ जाता है। यहाँ से भी स्पेस आ जाता है, नीचे से भी स्पेस आ जाता है। बारिश बाहर से ही निकल जाती है और बारिश आपके बॉक्स के अंदर बिल्कुल नहीं जाती। अगर आप इस तरह के ढक्कन बना सकते हैं तो ये ढक्कन सबसे बेस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगा। पहाड़ों में जो मधुमक्खी पालन कर रहा है वो इस तरह के ढक्कन ही बनाएं। बर्फीले क्षेत्रों के लिए सबसे ज़रूरी ढक्कन ये है। जहाँ भी बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो इस तरह के ढलान वाले ढक्कन ही बनाएं, उससे आपकी मधुमक्खियाँ सेफ रहेगी। और हमारे लिए मधुमक्खियों की सेफ्टी ही सबसे ज़रूरी है। ये देखिए, ये हमने इतना बना के लगभग तैयार कर दिया है। तो ये मेन हमने 4 लगाए, ऊपर से हमने फट्टे लगाए। अब ये बिल्कुल घर के छत की तरह हो गया। यहाँ से भी प्रॉपर ढलान। बारिश अब बाहर से गिरेगी, यहाँ भी टच नहीं होगी और बॉक्स भी अपना बिल्कुल सेफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अंदर से जो वेंटिलेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। फिर हमने अंदर से ये वाली टुकड़े लगाने हैं लकड़ी के कटे हुए। इनकी लंबाई मैं आपको बता देता हूँ।
इनकी लंबाई लगभग 14 इंच 6 सूत है। इनकी लंबाई आपकी बॉक्स के इस चौड़ाई के हिसाब से एग्जैक्ट आप काटेंगे। जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चौड़ाई है उतना आप एग्जैक्टली काटेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला पीस इस साइड लगेगा, यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा और फिर ऐसे लगेगा। तो फिर हम इसमें यही 1.5 इंच वाली 2-2 कील डालेंगे, यहाँ से और यहाँ से। फिर ये पूरी तरह से पक्की टिक जाएगी। इसका मेन काम है कि ये जो बॉर्डर है, ये आपका जो बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जो इनर कवर लगता है, इस वाले बॉर्डर के ऊपर ये टिक जाएगा। फिर ये जब ये पूरा इसके ऊपर चिपकेगा तो यहाँ से कोई भी मधुमक्खी नहीं घुस पाएगी, कोई भी चीज़ नहीं अंदर घुस पाएगी। तो इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टॉप कवर है बिल्कुल आपका थोड़ा सा बिल्कुल 1 से 1.5 सूत का यहाँ से गैप रहेगा, अदरवाइज ये पूरा पैक हो जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये सेम ढक्कन यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इस तरह से हमने काट के फिट कर ली है। तो इस तरह से आपने 4 छोटे छोटे पीस आपको काट के फिट करना है। फिर इसके ऊपर आपका इजीली इस तरह से आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो फाइनल काम हमारा रहता है, हम इसमें एल्यूमिनियम की शीट लगा के उसको काट के यहाँ से पूरा सेट कर देंगे। और अंदर बॉक्स के अंदर जहाँ पे मधुमक्खियों का झुंड बैठा होगा अंदर, यहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी ना घुसे, इसीलिए एल्यूमिनियम शीट लगानी ज़रूरी होती है। जैसे हमारे घर के ऊपर छतों में जो शीट लगी होती है, जो चादर लगी होती है, वैसे ही हमने यहाँ पे चादर का इस्तेमाल करना है। ये हमारा 10 फ्रेम का बॉक्स है, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 फ्रेम का बॉक्स है। और 10 फ्रेम की बॉक्स का जो ये टॉप कवर है इस साइज का हमारा बन जाता है। चाहे आप प्लेन बनाइए, प्लेन में सिंपल है कि आपको चारों पीस इस तरह से प्लेन में काटने और ऊपर से इस तरह के फट्टे लगा देने, वो बहुत सिंपल है बनाने का। और ये डिफ़िकल्ट है, और इस तरह से प्रॉपर साइज़ बता के प्रॉपर आप बनाएंगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए। और जैसे ही आपके टॉप कवर बना के पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद आपने 35 mm की ड्रिल बिट लेनी है, जो कि होल करने के लिए आपको लेनी है 35 mm की। बड़ा छेद इसमें जाना चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ड्रिल से छेद कर देना है ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो। और उसमें इस तरह से अंदर से आपको जाली लगा देनी है ताकि मधुमक्खियाँ बाहर ना निकले। और इस तरह से आपने स्टेपलर से इसको स्टेपल कर देना है, या छोटी कील लगा देनी है जो दूसरी साइड से बिल्कुल ना निकले। तो इस तरह से आपने ये जाली लगा देनी है यहाँ पर। और इसमें होल करने के बाद और यहाँ पे ये जाली लगाने के बाद हमने एल्यूमिनियम की जो शीट है हम यहाँ पे लगाएंगे टॉप कवर के ऊपर, ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का पानी, जो बारिश आती है, जो बर्फ़ होती है, वो पानी ऊपर से कोई भी मॉइस्चर अंदर ना चले जाए। और एल्यूमिनियम की शीट हम इसीलिए यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का इसमें जंग ना लगे, क्योंकि एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता। थोड़ी सी कॉस्टली रहती है। अगर आप सस्ते में काम निपटाना चाहते हैं तो आप GI वाली जो चादर आती है लोहे वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको फिट करनी है जो आपका टॉप कवर है, क्योंकि ढलान वाला है, बर्फीले क्षेत्रों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस वाले डिज़ाइन में जो चादर है आपने इस तरह से फिट कर देनी है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साइज़ का आपने काटना है। जो पीस है यहाँ पे, जो हमने साइज़ आपको पहले दिखाया, अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 1.25-2 इंच एक्स्ट्रा साइड को रखना है इस तरह से बाहर को, ताकि ये फोल्ड होके फिर इस ढक्कन के अंदर की साइड को आ जाए। तो इस तरह से कॉर्नर में आपने कट लगा देने हैं कैंची से यहाँ पे अच्छे से, ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर को फोल्ड हो सके। तो टॉप कवर में इस शीट को लगाने के लिए हमने इस तरह से चारों कॉर्नर में अच्छे से कट लगा देने हैं। आप इस तरह की कैंची ले सकते हैं। एल्यूमिनियम की शीट बहुत ही नरम होती है। ये जो कपड़े काटने वाली है हमारे हाथ में कैंची है, इससे भी इजीली कट जाती है। लेकिन अगर आपके पास छोटी ये लोहे की जो चादर है उसको काटने वाली कैंची है तो और भी बेहतर है। लेकिन ये स्टील की कैंची है तो ये इजीली इस एल्यूमिनियम की शीट को काटती है और ये बिल्कुल साफ आगे को काट देती है। तो इसीलिए हम इस कैंची का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि कोई मोटी चादर हो तो उसको दूसरी वाली जो लाल वाली कैंची है इससे भी हम काट लेते हैं। तो इस तरह से आपको इसको पूरी
ताकत लगा के यहाँ पे इसको पूरा प्रेस करना होता है ताकि ये चिपक जाए। वैसे एल्यूमिनियम की जो शीट होती है ये काफ़ी स्मूथ होती है तो इजीली वैसे फोल्ड हो जाती है। उसके बाद आपने स्टेपलर इस तरह से लेना है, लेकिन जो स्टेपलर के अंदर की जो पिन है, जैसे ये जो हमारा लकड़ी का जो फट्टा है ये आधा इंच है यानी 12 mm है, तो हमने जो पिन है इसमें 9 mm की जो साइज की पिन एक आती है 8 से 9 mm की, वो पिन आप लीजिए ताकि दूसरी साइड से पिन ना निकल सके। अगर दूसरी साइड से पिन निकलेगी तो वो आपके हाथ में भी चुभ सकती है और वहाँ से पानी भी अंदर आ सकता है। अगर आप कील भी लगा रहे हैं तो आधा इंच से थोड़ी छोटी कील यहाँ पे लगाएं आप। अगर आप आधा इंच से ज़्यादा लंबी कील लगाएंगे तो वो भी दूसरी साइड से निकल जाएगी। तो इस तरह से कॉर्नर में यहाँ पे कट करने हैं। हमने इसमें कोशिश करनी है कि जो आपके छोटे छोटे ये जो कट्स है वो इजीली इस तरह से देखिए अंदर की साइड को आप फोल्ड कर पाओ, ताकि जो बारिश का जो पानी है वो लकड़ी उस पानी को जो है मॉइस्चर के रूप में अंदर ना सोख सके। और इस जो एल्यूमिनियम की शीट लगाने से पहले आप अपने जो टॉप कवर में पेंट ज़रूर करें ताकि जो पेंट है प्रॉपर अंदर से अच्छे से हो जाए। बिकॉज अगर कुछ बूंदे पड़ भी जाएगी इस लकड़ी के ऊपर, इस वुडन के ऊपर, तो लकड़ियाँ क्या होता है कि पानी को जो है चूस लेती है, एक तरह से मॉइस्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। तो जो एल्यूमिनियम की शीट है उसे लगाने से पहले आप पेंट करें और उसके बाद आप शीट का यहाँ पे लगाने का प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी साइड भी फोल्ड किया, इस साइड भी फोल्ड किया। तो प्रॉपर फोल्ड करने के बाद, कट मारने के बाद आपने स्टेपलर लास्ट में लगाना है जब आप पूरी तरह से फोल्ड कर लो। तो इस तरह से एक जो हमारा टॉप कवर है इसमें आप एल्यूमिनियम की शीट कह लो या आप दूसरी GI वाली लोहे वाली शीट लगाएंगे वो आप कह लो। हो सके तो एल्यूमिनियम की शीट अगर आपको मार्केट में मिल जाए तो जितनी पतली हो सके उतनी पतली शीट आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, वो लगाने में भी इजी रहेगी और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। और वो फिर जो रोल है वो आपका काफ़ी बढ़ जाता है तो आपका ज़्यादा टॉप कवर के लिए वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ जितनी मोटी होगी लगाने में उतनी मुश्किल होगी। हमें मार्केट में अपने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इससे पतली एल्यूमिनियम की शीट नहीं मिल रही थी, जबकि इससे पतली होती है, फैक्ट्रीज़ में बनती है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हम ये थोड़ी सी मोटी शीट का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं जो कि लगाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था एक प्रोसेस की किस तरह से हमने टॉप कवर यहाँ पे तैयार करना है। पूरी कंप्लीट वीडियो टॉप कवर के ऊपर जो कि बर्फीले क्षेत्रों के लिए सूटेबल है। और आप जो नॉर्मल अगर आपके यहाँ पे बर्फ़ नहीं आती तो भी आप इस तरह के टॉप कवर यहाँ पे बना सकते हैं, ताकि जो वेंटिलेशन है आपके इनर कवर से जो होल आता है और टॉप कवर के इस होल से बहुत ही अच्छी जो है वेंटिलेशन हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।